क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस पड़ोसी मुल्क के साथ हमारी सीमाएं सदियों से जुड़ी हैं, जिनकी संस्कृति और भूगोल हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, अगर वही देश अचानक एक ऐसे वैश्विक शक्ति केंद्र की गोद में जाकर बैठ जाए जो भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक अवरोध मानता हो, तो हमारी सुरक्षा और समृद्धि का क्या होगा? ये केवल एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसकी आहटें बंगाल की खाड़ी के शांत पानी के नीचे धीरे धीरे तेज हो रही हैं। और यदि यह परिवर्तन पूर्ण हो गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का भविष्य, हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर में हमारे दबदबे की कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। एक ऐसी अनिश्चितता का युग शुरू होगा जहां हर कदम पर हमें अपनी ही सीमाओं के भीतर एक अदृश्य घेराबंदी महसूस होगी। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी गंभीर जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज के दौर में जब मनोरंजन का शोर हर तरफ है, तब आप जैसे जागरूक नागरिक ही हैं जो राष्ट्र की वास्तविक चुनौतियों को समझने का धैर्य रखते हैं। सोचिए, बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए एक जीवन रेखा के समान है, जहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश का झुकाव पूरी तरह चीन की ओर हो जाता है तो यह संकरी पट्टी न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बन जाएगी, जहां चीन अपनी आधारभूत संरचना के जाल को बिछाकर भारत की रसद आपूर्ति को एक झटके में काटने की क्षमता विकसित कर सकता है। और यही वह बिंदु है जहां से एक सामान्य पड़ोसी देश का साथ एक सक्रिय शत्रुतापूर्ण गठबंधन में तब्दील हो सकता है। यह महज सीमाओं के बारे में नहीं है, बल्कि उस समुद्री व्यापार मार्ग की सुरक्षा का है जो भारत के पूर्वी तट से होकर गुजरता है, क्योंकि चीन की पनडुब्बियां और युद्धपोत जब चटगांव के गहरे बंदरगाह पर लंगर डालेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षात्मक दीवार पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना को अपनी पूरी रणनीति को शून्य से फिर से लिखना पड़ेगा। और यह चिंताजनक है, क्योंकि यह बदलाव केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में हमारी सीमाओं के हर इंच को प्रभावित करेगा। क्या आपको लगता है कि चीन का निवेश महज विकास के लिए है, या यह उन देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की एक सोची समझी चाल है जिससे वे अंततः अपनी रणनीतिक जरूरतों को पूरा कर सकें? जैसा कि हमने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के मामले में देखा, जहां आर्थिक संकट के बाद चीन ने वहां की जमीन और संसाधन का उपयोग करना शुरू कर दिया। और यदि वही स्थिति बांग्लादेश में दोहराई जाती है तो भारत के लिए अपने पड़ोस में एक दूसरा ऐसा केंद्र उभर आएगा जो चीन के इशारों पर नाचता होगा, जिससे भारत का नेबरहुड फर्स्ट का सपना चकनाचूर हो सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक ऐसा दुस्वप्न है जिसके बारे में चर्चा करना ही अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक संकेत है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की समस्या को दशकों पहले काबू में लाया गया था। लेकिन अगर पड़ोसी देश के भीतर चीनी खुफिया एजेंसियों और हथियारों का प्रभाव बढ़ा तो वे पुराने जख्म फिर से हरे हो सकते हैं, जिससे भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए ही अपनी पूरी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सीमाओं पर तैनात करना पड़ सकता है, जिससे विकास कार्यों के बजट में कटौती होगी और आम नागरिक पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां भारत के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चीन न केवल जमीन से बल्कि डिजिटल और आर्थिक रूप से भी बांग्लादेश के तंत्र में अपनी जड़ें जमा रहा है। और यदि यह पूर्ण गठबंधन हो गया तो भारत के पास अपने ही घर के आंगन में एक ऐसी शक्ति होगी जो हर पल भारत की कमजोरी का लाभ उठाने की ताक में रहेगी। और यह स्थिति केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशियाई स्थिरता के लिए एक बाप से तीव्रता पैदा कर देगी। क्या भारत इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपनी कूटनीतिक सक्रियता को और अधिक तेज कर पाएगा, या फिर हम केवल मूक दर्शक बने रहेंगे? यह वह सवाल है जो आज नई दिल्ली के नीति नियंताओं की रातों की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी संप्रभुता को विदेशी रण और बाहरी सैन्य गठबंधनों के हाथों बेचा है, उन्हें बाद में अपनी ही मिट्टी पर विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है। और बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ आ सकता है जिसे हम अभी अनदेखा नहीं कर सकते। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण निर्यातक और आयातक है, जहां टेक्सटाइल और दवा उद्योग के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन चीन का प्रवेश इस पूरे आर्थिक संतुलन को बिगाड़ देगा, जिससे भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी और हमारे स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि सस्ता चीनी माल भारतीय सामानों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा। और यह केवल एक आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता पर एक सीधा प्रहार होगा, जिससे लाखों भारतीयों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। गहराई से सोचें तो चीन का एकमात्र लक्ष्य भारत को उसकी सीमाओं के भीतर ही उलझाए रखना है, ताकि वह वैश्विक मंच पर चीन की बराबरी न कर सके। और बांग्लादेश के माध्यम से वह इस लक्ष्य को भारत की पूर्वी सीमा पर जो शांति अभी बनी हुई है वह एक ऐसे छद्म युद्ध में बदल सकती है जिसका न तो कोई स्पष्ट चेहरा होगा और न ही कोई अंत, जहां आतंकवादी घुसपैठ से लेकर साइबर हमलों तक की एक नई श्रृंखला
श्रृंखला शुरू हो सकती है जो भारत की प्रगति की रफ्तार को पूरी तरह रोक देगी। भविष्य की ओर देखें तो यदि यह गठबंधन वास्तविकता बन जाता है तो दक्षिण एशिया का मानचित्र पूरी तरह बदल जाएगा, जहां भारत को केवल पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वी पड़ोसी से भी सैन्य तनाव झेलना पड़ेगा, जिससे हमारा टू फ्रंट वॉर या दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा, जो अब तक एक काल्पनिक चर्चा थी, एक भयावह वास्तविकता बन सकता है। और क्या हम उस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? यह विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। अंततः यह संघर्ष केवल सरकारों का नहीं बल्कि आम जनता का भी है, क्योंकि सीमा के इस पार और उस पार रहने वाले लोग सदियों से साझा संस्कृति से जुड़े रहे हैं। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ और विदेशी हस्तक्षेप का यह खेल उस साझा विरासत को भी मिटा सकता है, जिससे नफरत की एक नई दीवार खड़ी होगी और दक्षिण एशिया की शांति हमेशा के लिए ओझल हो जाएगी। और यही कारण है कि आज भारत को अपनी विदेश नीति में बहुत ही चतुर, लचीली और कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने पड़ोसियों को यह समझा सके कि भारत के साथ रहने में ही उनका वास्तविक विकास और सुरक्षा है, न कि चीन के खोखले वादों और कर्ज के जाल में फंसने में। हम अक्सर सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हमें क्या लेना देना, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के छोटे से बदलाव का हमारी रसोई की थाली से लेकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा तक होता है। और आज अगर बांग्लादेश चीन की ओर झुकता है तो कल हमारी सीमा पर तैनात सैनिक और अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। और हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन भू राजनीतिक परिवर्तनों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही वह ढाल है जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। इस पूरे परिदृश्य का सबसे डरावना पहलू ये है कि यदि चीन ने बांग्लादेश में अपने सैन्य ठिकाने बना लिए तो भारत के पूर्वी तट के शहर, जो देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, चीनी मिसाइलों की सीधी पहुंच में आ जाएंगे, जिससे न केवल सैन्य सुरक्षा बल्कि औद्योगिक सुरक्षा भी दांव पर लग जाएगी। और इसे रोकने के लिए भारत को अपनी रक्षा बजट में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के फंड को प्रभावित करेगी। और यह स्थिति भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के लिए एक बड़ा अवरोध बन जाएगी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि जब भी किसी देश ने क्षेत्रीय प्रभुत्व को दरकिनार कर बाहरी ताकतों को अपने आंगन में आने दिया है, उसका अंत बुरा ही हुआ है। और बांग्लादेश के नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि वास्तव की भारत से उनके ऐतिहासिक संबंध किसी भी विदेशी ऋण या सैन्य सहायता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत उनके लिए वह बड़ा भाई है जो संकट में सबसे पहले खड़ा होता है। जबकि चीन केवल अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवाद की भूख मिटाने के लिए बांग्लादेश का उपयोग कर रहा है। और यदि समय रहते ये बात नहीं समझी गई तो दक्षिण एशिया का भविष्य केवल राख और धुएं से भरा होगा। क्या हम उन भविष्य की पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे जो हमसे पूछेंगी कि जब हमारे पड़ोस में यह खतरनाक खेल खेला जा रहा था तब हमने अपनी कूटनीति की चादर ओढ़कर क्यों कुछ नहीं किया? या हम उन लोगों में से थे जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद लीं? इसलिए यह समय है कि हम इन बातों को गंभीरता से लें और अपने राष्ट्र के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि आने वाला समय बदलाव का है और इन बदलावों में भारत की भूमिका ही यह तय करेगी कि हमारा भविष्य सुरक्षित है या नहीं। चीन की महत्वाकांक्षा केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वह हिंद महासागर को नियंत्रित करना चाहता है और बांग्लादेश के माध्यम से उसे जो पहुंच मिलेगी वह भारत के लिए एक ऐसा घेरा होगा जिसे स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला कहा जाता है, जिसका अंततः उद्देश्य भारत को हर तरफ से घेरकर उसकी बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति को कुचलना है। और यह मोतियों की माला का हर मोती हमारे लिए एक नया खतरा बनकर उभरेगा, जिसे नजरअंदाज करना हमारी सुरक्षा के साथ एक अक्षम्य खिलवाड़ होगा। अब सोचिए, क्या चीन कभी किसी देश का सच्चा मित्र बना है? क्या उसने अपनी सहायता के नाम पर किसी देश को आत्मनिर्भर बनने दिया है? नहीं, बल्कि उसने देशों को अपना कर्जदार बनाया है और फिर उनकी स्वायत्तता को छीन लिया है। और बांग्लादेश के साथ भी वही होगा यदि वे इस जाल में पूरी तरह फंस गए, जिससे उनकी अपनी लोकतांत्रिक पहचान भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि चीन की तानाशाही वाली विचारधारा वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म कर देगी, जिससे वहां का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा और भारत के लिए एक अस्थिर पड़ोसी का खतरा पैदा हो जाएगा, जो सीमाओं पर कभी खत्म न होने वाली समस्या बन जाएगी। क्या आप समझते हैं कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वह अपने पड़ोसी को चीन की गोदी में जाने से रोक सके? क्या हमें अपनी सहायता राशि बढ़ानी चाहिए? क्या हमें अधिक आर्थिक निवेश करना चाहिए? या हमें अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करना चाहिए ताकि पड़ोसी को एहसास हो सके कि भारत ही उनका एकमात्र भरोसेमंद साथी है? यह वो सवाल है जिनका जवाब हर जागरूक भारतीय को खोजना चाहिए। कूटनीति के इस खेल में शब्दों से अधिक काम बोलता है और भारत को अपने पड़ोसियों के साथ एक ऐसे नए विश्वास का निर्माण करना होगा जो चीन की धन शक्ति को मात दे सके, लेकिन भारत जो अपनापन और सुरक्षा का वादा दे सकता है वह चीन के पास नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिसे हमें और अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना होगा, क्योंकि अगर हम
असफल हुए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा और हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ये समय सोचने का नहीं बल्कि सतर्क होने का है, क्योंकि जब भू राजनीति में बड़े बदलाव होते हैं तो वे किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करते, वे बस होते हैं। और जो देश उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होते वे इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं। इसलिए भारत को अपनी हर चाल बहुत ही सावधानी से चलनी होगी, ताकि पूर्वोत्तर भारत से लेकर हिंद महासागर तक हमारी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई आखिरी बात। जिस दिन हम ये समझना शुरू कर देंगे कि देश की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की जागरूकता की है, उस दिन से देश की आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि जागरूक नागरिक ही वह ताकत है जो सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए मजबूर करती है और राष्ट्र को किसी भी संकट से उबरने में मदद करती है। इसलिए सीखते रहिए, जागरूक रहिए और अपने देश के लिए हमेशा सतर्क रहिए। चीन का यह मोतियों का जाल केवल समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे हिमालय की चोटियों से लेकर भारत की आर्थिक धमनियों तक अपनी पकड़ बना रहा है। जहां बांग्लादेश के ढाका और चटगांव में स्थित चीनी निवेश, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना एक ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है जिसे भविष्य में चीन किसी भी समय दोहरे उपयोग वाले सैन्य ठिकानों में बदल सकता है। और यही वह कड़वा सच है जिससे भारत की सामरिक नीतियां आज जूझ रही हैं, क्योंकि हम केवल एक पड़ोसी देश की दोस्ती खोने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम अपने ही घर के मुहाने पर एक ऐसे दुश्मन को जगह दे रहे हैं जो हमारी हर हरकत को बारीकी से देख रहा है। इस भू राजनीतिक पहेली का एक और स्याह पहलू है साइबर जासूसी और डिजिटल घेराबंदी, जहां चीन द्वारा प्रदान की गई तकनीक, संचार उपकरण और यहां तक कि सरकारी स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर भी भारत के खिलाफ जासूसी के हथियार बन सकते हैं। क्योंकि जब सारा डेटा एक ऐसी विदेशी शक्ति के पास होगा जिसका भारत से कोई भी सामंजस्य नहीं है, तो हमारे सुरक्षा संस्थानों की गोपनीयता पर खतरा मंडराना स्वाभाविक है। और यह खतरा केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के उन लाखों नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक फैल सकता है जो इन डिजिटल माध्यमों से जुड़े हैं, जिससे एक अदृश्य युद्ध की शुरुआत हमारे ही मोबाइल फोन और कंप्यूटर के भीतर से होगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी देश ने अपनी संप्रभुता को गिरवी रखकर अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी है, उसे लंबे समय में अपनी आजादी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और बांग्लादेश के साथ चीन का यह बढ़ता हुआ आकर्षण भी ठीक उसी दिशा में एक खतरनाक कदम है, जहां बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चीनी मुद्रा और तकनीक पर इतनी अधिक निर्भर हो जाएगी कि उनके लिए भारत के साथ अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। क्योंकि चीन का तरीका ही यही है, पहले निवेश का मीठा चारा डालो, फिर कर्ज का जाल बिछाओ और अंत में उस देश की नीतिगत स्वायत्तता को अपने अधीन कर लो। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति पिछले कुछ दशकों में काफी बेहतर हुई है। लेकिन यदि बांग्लादेश के भीतर चीनी सैन्य विशेषज्ञों का जमावड़ा बढ़ा और वे वहां की स्थानीय उग्रवादी ताकतों को किसी भी तरह से प्रोत्साहित करने लगे, तो भारत के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन करना एक भयावह चुनौती बन जाएगा, जहां हमें अपनी सीमाओं पर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक और ऐसी सीमा का सामना करना पड़ेगा जहां चीन की छद्म छाया हर पल मौजूद रहेगी, जिससे हमारी सेना की तैनाती का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा और रक्षा खर्च में हुई इस बेतहाशा बढ़ोतरी का सीधा असर हमारे विकास के उन प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा जो अभी भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अनिवार्य हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का सीधा मतलब भारत के समुद्री व्यापार मार्गों की असुरक्षा है, जहां भारत का अधिकांश व्यापार विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों का आयात इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। और यदि चीन ने बांग्लादेश में अपने पैर जमा लिए तो वे भारत के इन व्यापारिक मार्गों को न केवल नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में इन्हें अवरुद्ध करने की धमकी भी दे सकते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जो हमारे वैश्विक कद को कम करने के लिए चीन की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। इस खतरे का दूसरा पहलू सांस्कृतिक और सामाजिक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध केवल राजनीति पर आधारित नहीं हैं। वे भाषा, इतिहास, संगीत और साझा दर्द से बने हैं। लेकिन चीन का प्रवेश इस साझा पहचान को भी कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वे अपनी विचारधारा और प्रभाव का विस्तार करते हुए स्थानीय समाज के एक बड़े हिस्से को भारत विरोधी भावनाओं के प्रति उकसा सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच जो दशकों पुराना विश्वास का रिश्ता है उसमें दरार आ सकती है। और यह एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी आर्थिक पैकेज या सैन्य संधि से नहीं की जा सकेगी, क्योंकि एक बार जब जनता के मन में नफरत का बीज बो दिया जाता आगे की राह के बारे में सोचें तो भारत को बांग्लादेश के प्रति अपने दृष्टिकोण में अब और अधिक आक्रामकता के बजाय रणनीतिक धैर्य और सक्रिय भागीदारी के संतुलन को अपनाना होगा, जहां हम बांग्लादेश को यह एहसास करा सकें कि चीन का साथ अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन भारत का साथ उनके अस्तित्व, उनकी लोकतंत्र की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए स्थायी गारंटी है, जिसके लिए हमें उन्हें केवल व्यापारिक पार्टनर के रूप में नहीं बल्कि अपने एक अभिन्न साझेदार के रूप में देखना होगा और उनके विकास में और अधिक व्यावहारिक और तेज गति से निवेश
करना होगा ताकि उन्हें चीन की ओर ताकने की जरूरत ही न पड़े। हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की इस चाल को बेनकाब करने के लिए भारत को दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि बांग्लादेश को चीन के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए एक वैश्विक समर्थन मिल सके, क्योंकि यदि बांग्लादेश गिरता है तो यह केवल भारत की हार नहीं होगी बल्कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और संप्रभुता की हार होगी, जिसका फायदा चीन पूरे क्षेत्र में अपनी अधिनायकवादी नीतियों को लागू करने के लिए उठाएगा। क्या यह संभव है कि हम आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति देखें जहां बांग्लादेश के भीतर भी चीन के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे लोग चीन के कर्ज के बोझ और उनके काम करने के तरीकों की सच्चाई को समझेंगे, वहां के नागरिक खुद इस गठबंधन का विरोध करेंगे, जैसा कि दुनिया के कई अन्य देशों में हुआ है जहां चीनी निवेश के बाद स्थानीय लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए और ये वह मौका होगा जब भारत को अपनी कूटनीति के जरिए उन नागरिकों के साथ खड़ा होना होगा ताकि हम अपने पड़ोस में स्थिरता और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कर सकें। इस पूरे परिदृश्य को एक बड़े कैनवास पर देखें तो आने वाला दशक भारत की विदेश नीति के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय है, जहां हमारे सामने एक तरफ पाकिस्तान का खुला शत्रुतापूर्ण व्यवहार है और दूसरी तरफ बांग्लादेश का यह अनिश्चित झुकाव, जिससे निपटने के लिए हमें अपनी नौसेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के समन्वय को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां चीन की हर चाल का जवाब हम पहले ही तैयार रखें, क्योंकि जब सुरक्षा की बात आती है तो देर हो जाना और गलत हो जाना दोनों ही घातक हैं और हमारे पास इस क्षेत्र में कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। आपको यह भी सोचना चाहिए कि भविष्य में जब हम अपने बच्चों को अपने इतिहास और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में बताएंगे तो क्या हम उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर दक्षिण एशिया दे पाएंगे, या हम उन्हें एक ऐसे भविष्य की ओर धकेल रहे होंगे जहां हर सीमा पर एक नया खतरा होगा। इसलिए यह समय है कि हम इन बातों को न केवल महसूस करें बल्कि राष्ट्र की मजबूती के लिए हर संभव योगदान दें, क्योंकि देश की सुरक्षा का मतलब केवल बंदूकें और मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि हर एक नागरिक का अपने पड़ोसियों के प्रति सचेत रहना और अपने देश की अखंडता के प्रति अटूट विश्वास रखना भी है। चीन के मोतियों के जाल का एक हिस्सा डिजिटल बुनियादी ढांचा भी है, जहां वे बांग्लादेश के इंटरनेट और डेटा सर्वर के नेटवर्क में निवेश कर रहे हैं, जिससे वहां की सरकार के सभी गुप्त रिकॉर्ड, नागरिक डेटा और संचार के माध्यम सीधे चीन की जासूसी एजेंसियों की पहुंच में आ सकते हैं। और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाला कोई भी डिजिटल सिग्नल या डेटा यदि चीन के माध्यम से जा रहा है तो भारत के लिए अपनी सुरक्षा को भेदना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे हमें अपने डिजिटल सुरक्षा तंत्र को भी पूरी तरह से नया रूप देना पड़ेगा और पड़ोसी देशों के साथ डिजिटल सुरक्षा सहयोग के नए आयाम स्थापित करने होंगे ताकि हम इस अदृश्य जासूसी के जाल को समय रहते ही तोड़ सकें। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ